वो क्या करे ना। माँ बाप ने मेरे सपना देखा है, माँ बाप ने मेरे सपना देखा है, आज मुझे खाकी में दो चमकते सितारों के साथ देखा है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर कौन सा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है? कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट होगा भाई दूसरा। आइए जान लेते हैं। दूसरा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी वस्तुतः आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला एकीकृत परीक्षा रेंज चांदीपुर द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने किया है। यह आयोजन दुनिया भर के वक्ताओं की मेजबानी करेगा, जो टेस्ट और रक्षा प्रणालियों के मूल्यांकन से संबंधित कई विषयों में अपनी तकनीकी उपलब्धियों को प्रस्तुत करेगा। अब सम्मेलन के बारे में क्या खास है कि सम्मेलन सभी रेंज प्रौद्योगिकी उत्साही लोगों के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करने और प्रासंगिक क्षेत्रों में हाल के विकास के साथ अद्यतन रहने के लिए एक बहुत ही प्रभावी मंच होगा। संबंधित विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा 250 से अधिक तकनीकी लेख प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 122 लेखों का चयन एक विशेष तकनीकी समिति द्वारा किया गया है। एक आभासी औद्योगिक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है, जिसमें भारत और विदेशों के 25 से अधिक उद्योग और संगठन अपने उत्पाद और प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने ओलंपिक कुश्ती में कौन सा जो है पदक जीता है? तो बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, B रजत, 3 C गोल्ड और D इनमें से कोई नहीं। तो बजरंग पुनिया ने जीता है कांस्य पदक। आइए जान लेते हैं। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेवो पर 8-0 से जीत के बाद ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक मैच जीता है। KD जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और रवि कुमार दहिया के बाद पुनिया ओलंपिक पोडियम पर समाप्त होने वाले छठे भारतीय पहलवान बने हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक के बाद यह दूसरा मौका है जब दो भारतीय पहलवानों ने एक ही खेल में पदक जीते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ओलंपिक में जो है नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत इनमें से कोई नहीं। तो नीरज चोपड़ा ने पदक जीता है भाई स्वर्ण, और ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। आइए जान लेते हैं। ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर के थ्रो के साथ प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया। अपने दूसरे में उन्होंने इसे 87.58 मीटर तक सुधारा और यह गोल्ड थ्रो निकला। 86.67 मीटर फेंकने वाले चेक गणराज्य के विटजलाव वेसले को छोड़कर विश्व चैंपियन जोहानिस वेटर सहित उनका कोई भी प्रतिद्वंदी रास्ते में नहीं गिरा। टोक्यो 2020 में भारत का 7वां पदक है, जो खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक है। निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा का स्वर्ण ओलंपिक में भारत का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। ओके, तो आइए चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाण कार्यक्रम किसने शुरू किया है?
बिजली मंत्री, जल मंत्री, परिवहन मंत्री, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा बिजली मंत्री ने। आइए जान लेते हैं। बिजली मंत्री आर के सिंह ने नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाणन कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार शुरू किया है। केंद्रीय बिजली और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने वर्चुअल मोड के माध्यम से विविध पृष्ठभूमि के पेशेवरों को नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाणक कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार लॉन्च किया है। आर के सिंह ने एक नियामक डेटा डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है, जो आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित ट्रैफिक और बिजली डिस्कॉम वितरण कंपनियों के प्रदर्शन के राज्यवार विवरण वाले डेटा का एक ई संग्रह है। डैशबोर्ड समय के साथ और बिजली क्षेत्र की उपयोगिता में क्षेत्र के प्रदर्शन को बेंचमार्क करने में सहायता करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी डिजाइन किसको पहले समुद्री परीक्षण के लिए बंदरगाह से निकाला गया है? ऑप्शन है आपका ए INS विक्रांत, INS ध्रुव, INS पृथ्वी या डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा INS विक्रांत को। आइए जान लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमानपोत विक्रांत अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए रवाना हुआ है। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निर्देशक द्वारा डिजाइन किया गया था और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया में बनाया गया था। यह उन्नत युद्धपोत जमीन से ऊपर तक विमान वाहन पोत बनाने के लिए दो संस्थाओं द्वारा पहला प्रयास है। INS विक्रांत में 75% स्वदेशी सामग्री है और इसे पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया जाएगा। इसे अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अब जान लेते हैं INS विक्रांत के बारे में। यह 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। इसमें 14 डेक और 2300 कोच हैं। इसकी अधिकतम गति लगभग 28 समुद्री मील है। इसका डिजाइन पूरी तरह से 3D में तैयार किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगदेचू जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल सम्मान मिला है। यह परियोजना किस देश की है? ऑप्शन ए है भूटान, बी भारत, सी अमेरिका, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा भाई भूटान। आइए जान लेते हैं। भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगदेचू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा सम्मानित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उद्योगों के भीतर सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट के प्रतीक के रूप में दिया गया था और भूटान को भारतीय दूत रुचिरा कंबोज ने मंगदेचू जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण के अध्यक्ष लियोपो लोकनाथ शर्मा को सौंप दिया था। मंगदेचू परियोजना को सम्मानित किए जाने के कारणों में से एक इसकी सामाजिक और पर्यावरणीय शाखा के कारण था। अब जान लेते हैं परियोजना के बारे में। इस परियोजना से हर साल 2.4 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। अतीत में भूटान और भारत ने सामूहिक रूप से भूटान की जल विद्युत ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 12,000 मेगावाट करने का संकल्प लिया है। ब्रूनेल मेडल ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर की प्रमुख परियोजनाओं और संगठनों को दिया जाता है। पुरस्कार का 2020 संस्करण मंगदेचू जल विद्युत परियोजना में गया है। भारत और भूटान सरकारों के बीच एक सहयोग पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर 2020 में की गई थी। अब जान लेते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान के प्रधानमंत्री है लोतेय तसोरिंग और भूटान की मुद्रा है भूटानी नगुलटम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, 8 अगस्त, 6 अगस्त, इनमें से कोई नहीं, तो राइट होगा आपका 7 अगस्त को। ओके, आइए जान लेते हैं। भारत ने भारतीय हथकरघा उद्योग की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को चिन्हित किया है। यह दिन स्वदेशी आंदोलन को मनाने और हमारे देश के समृद्ध कपड़े और रंगीन बुनाई का जश्न मनाने का दिन है। भारतीय हथकरघा उद्योग की विरासत को प्रदर्शित करने और देश भर के बुनकरों को सम्मानित करने के लिए पूरा देश इस दिन को चिन्हित करेगा। यह पहली बार 2015 में भारत सरकार द्वारा मनाया गया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर ध्यान केंद्रित करने और बुनकरों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, जॉन इब्राहिम, इनमें से कोई नहीं, तो राइट होगा आपका सी, जॉन इब्राहिम। आइए जान लेते हैं। यूरोस्पोर्ट इंडियन ने बॉलीवुड सुपरस्टार और मोटोजीपी उत्साही जॉन इब्राहिम को उनकी प्रमुख मोटरस्पोर्ट संपत्ति मोटोजीपी के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया है। जॉन यूरोस्पोर्ट के अभियान मोटोजीपी रेस लगाते हैं के माध्यम से भारत में व्यापक दर्शकों के आधार पर मोटोजीपी का प्रचार करते नजर आएंगे। यूरोस्पोर्ट इंडियन वर्तमान में FIA फार्मूला 2 चैंपियन, W सीरीज, नास्कार, इंडीकार सीरीज और बेंटिस ब्रिटिश सुपर बाइक रेसिंग जैसी प्रतिष्ठित संपत्ति के साथ भारतीय मोटर स्पोर्ट्स प्रशंसकों के लिए वैश्विक मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में एक अद्वितीय गहराई का दावा करता है। जुड़ाव से पहले अभिनेता ने मोटोजीपी के दिग्गज डॉक्टर वैलेंटिनो रोसी के साथ मंच साझा किया और कई दौड़ों में जो है भाग लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांशु शर्मा ने जीता केसरी कुश्ती दंगल का संबंध किस राज्य से है? जो लाभांशु शर्मा हैं, इन्होंने केसरी कुश्ती दंगल जीता है और इनका जो संबंध है किस राज्य से है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं, तो राइट होगा आपका सी, उत्तराखंड से। आइए जान लेते हैं। भारतीय पहलवान लाभांशु शर्मा ने तमिलनाडु में आयोजित भारतीय केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता। उत्तराखंड के गठन के 20 साल बाद लाभांशु ने सूखे को तोड़ दिया और राज्य के लिए भारत केसरी का खिताब जीता। स्टार पर 15 स्वर्ण और राष्ट्रीय स्तर पर 10 पदक और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ लाभांशु पहले से ही और राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए तैयार है। आप जान लेते हैं सभी प्रतियोगिताओं के लिए क्या जरूरी है। उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक किस राज्य के STI-MST में शुरू हुआ है? केरल, असम, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट होगा भाई केरल में शुरू हुआ है। आइए चलते हैं और जानते हैं। पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल के श्री चित्ता तिरुवन इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन HF में आया है। बायो बैंक हृदय की विफलता के रोगियों में स्वास्थ्य परिणामों के आनुवांशिक चयापचय और प्रोटियोमिक्स मार्गों का अध्ययन करने के लिए खोला गया है। आप जान लेते हैं बायो बैंक के बारे में। बायो बैंक उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों के संग्रह का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसका उपयोग आणविक मार्गों को समझाने और दिल की विफलता के निदान और उपचार में सुधार के लिए किया जा सकता है। बायो स्पेसिमेंस में ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान प्राप्त रक्त, सीरम और ऊतक के नमूने और हृदय विफलता रोगियों से एकत्रित किए गए परिधीय रक्त मोनोन्यूक्लियर
सेल और जीनोमिक डीएनए शामिल है। अब जान लेते हैं केरल के बारे में। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ओके, चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। अब जान लेते हैं पानी माह कहाँ लॉन्च किया गया है। तो पानी माह कहाँ लॉन्च किया गया है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी केरल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा ए लद्दाख में। आइए जान लेते हैं ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख में पानी माह या जल माह शुरू किया गया है। लद्दाख सरकार ने हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाले प्रत्येक जिले के लिए ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। पानी माह अभियान 3 आयामी दृष्टिकोण अपनाएगा। पानी की गुणवत्ता परीक्षण योजना और पानी की आपूर्ति की रणनीति और गांव में पानी सभा के निर्बाध कामकाज पर ध्यान केंद्रित करना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लद्दाख में केवल 11.75% ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन हैं। पानी माह अभियान से केंद्र शासित प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। इस अभियान के दौरान ग्रामीण समुदायों को पानी के नमूने गुणवत्ता जांच और निगरानी के लिए पानी की गुणवत्ता प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पानी माह के पहले चरण में सभी चिन्हित स्रोतों और सर्विस डिलीवरी पॉइंटों से जांच के लिए पानी के सैंपल लिए जाएंगे। पहले चरण में जागरूकता और संवेदीकरण अभियान भी शामिल होंगे। दूसरा चरण जल जीवन मिशन के तहत पानी की गुणवत्ता और सेवा वितरण पर प्रभावी संचार के लिए पानी सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर की बैठकों और घर घर जाकर दौरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय की योजना 2019 में शुरू की गई, जिसका लक्ष्य है 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में सुरक्षित पाइप से पानी पहुंचाना है, पीने का पानी। तो जान लेते हैं लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। तो ये तो था हमारा आज का लास्ट